जब हम क्लासरूम में बैठकर एग्जाम देते थे तो अक्सर कई बच्चे चिल्लाते हुए परेशान होते थे और कुछ बच्चे तो रोने ही लगते थे कि क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आए ही नहीं हैं जो हमने पढ़े थे। ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस होते हैं और वो हमारी जिंदगी में हमारे सिलेबस का हिस्सा बन जाते हैं। इसकी कई वजह हो सकती है। शायद उन एक्सपीरियंस से हम अभी तक नहीं गुजरे होते हैं जो सवाल बनकर अचानक से, जो सिचुएशंस सवाल बनकर अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं, और कई बार हम उनसे गुजर भी चुके होते हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते और हम अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है जब मेरे सामने मंक सुजातो का वो सवाल आया जो उन्होंने हम सारे दोस्तों से पूछा। तुम सब इतने परेशान हो, लेकिन तुम्हारी परेशानी की आखिर असली वजह क्या है? क्या तुम धन की वजह से परेशान हो? क्या तुम सिर्फ नौकरी को लेकर परेशान हो? क्या तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, बस इसलिए परेशान हो? आखिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? क्या कभी तुमने सोचा है? मैं आपका सवाल शायद ठीक तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या पैसे के लिए परेशान होना गलत है? मैं तुम्हारी परेशानी की असल वजह जानना चाहता हूं। देखो बेटा, जीवन बहुत छोटा और बहुत कीमती होता है। क्या तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है, सिर्फ सफल होना है, या फिर सिर्फ कामयाबी हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना ही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें सच में क्या चाहिए? देखो, अभी तुम सब लोग कम उम्र के हो। तुमने अभी जिंदगी में शायद वही देखा है जो पूरी दुनिया कर रही है। पहले तो जन्म लेते ही पढ़ाई करनी है, आगे बढ़कर नौकरी करनी है, बहुत सारा पैसा कमाना है, और फिर शायद जरूरत के पीछे भागते हुए अपनी जिंदगी को इसी तरह से जीना है। इंसान चीजों के पीछे भागते 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 अपने मन का संतोष खो बैठता है। उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, वो कभी भी खुश नहीं हो पाता। अगर स्कूल में उसके अच्छे नंबर आते हैं तो उसे दुख होता है कि किसी और के नंबर से मेरे नंबर क्यों कम आए। अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है तो उसे दुख होता है कि सामने वाले को ज्यादा तनख्वाह क्यों मिल रही है। क्या कमाया गया धन ही तुम्हारे लिए असली संतुष्टि है? क्या तुम्हारे जीवन का मकसद सिर्फ इतना ही है? अगर तुम्हें लगता है कि यही सच है तो तुम गलत हो। इससे मन में संतुष्टि नहीं आती। अगर ऐसा होता तो हर इंसान भगवान से दूर भाग रहा होता और सिर्फ पैसे कमाने और दुनिया से जुड़ी चीजों की होड़ में ही सब के सब लगे हुए होते। तुम अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझो। पैसा कमाना जरूरत हो सकती है, लेकिन ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। अगर ध्यान देकर देखो तो जिनके पास हद से ज्यादा धन है वो भी संतुष्ट नजर नहीं आते। इसका मतलब यही है कि धन ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो आपको संतुष्ट कर सकता है, और वो है मन की शांति पाने के लिए खुद की तलाश करना। इसीलिए पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो कि तुम अपने आप से क्या चाहते हो। उस अंधी भीड़ का हिस्सा बनकर उस दौड़ में शामिल मत हो जहां पूरी दुनिया पहले से ही मौजूद है। और जब भी कभी खुद को तलाश करने की जरूरत महसूस करो तो ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करो और खुद से सवाल पूछो कि आखिर तुम्हें क्या खुश करता है। लोग आध्यात्मिकता से जुड़कर ईश्वर को पा लेते हैं, फिर यहां तो तलाश सिर्फ खुद की करनी है। इसीलिए इस दुनिया की उन चीजों के पीछे सिर्फ उतना ही भागो जो तुम्हारी दुनिया में रहने की जरूरत को पूरा करें, ना कि उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। इस बात को तुम्हें करीब से समझना होगा कि वो इंसान भी खुश होता है जो किसी से छीन कर अपना खाना खाता है और दूसरों को भूखा छोड़ देता है, और वो इंसान भी खुश होता है जो अपने मुंह का निवाला भी किसी और की भूख मिटाने के लिए दे देता है। तो संतुष्टि क्या है? तुम्हें तलाश करना होगा और तुम्हें सही रास्ते पर ही चलना है। इसका भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। सही और गलत की समझ रखना, सही तरीके से आगे बढ़ना, सही काम करना, आध्यात्म से जुड़ना और नेकी के रास्ते पर चलकर
अपने आप को बाकी लोगों से अलग करते हुए एक सही दिशा देना इंसान का फर्ज होता है, उसका कर्तव्य होता है। और जिस दिन तुमने ऐसा किया उस दिन तुम्हें असली सुख प्राप्त होगा। तुम्हें सच में वो संतुष्टि प्राप्त होगी जो किसी भी धन से कहीं ज्यादा चमकदार और कीमती होगी। इसका मतलब अभी जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या उससे हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी? क्या इस जिंदगी को जीते हुए भी हम उस खुशी और संतुष्टि को कभी हंसकर ले पाएंगे जिसके बारे में आपने अभी अभी बताया? बिल्कुल मिल सकती है वो संतुष्टि और खुशी, और इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें धर्म कर्म के कामों से जुड़ना चाहिए, तुम्हें इसके महत्व को समझना चाहिए, तुम्हें आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, और साथ ही साथ हर वो एक अच्छे काम में अपनी भागीदारी देनी चाहिए जिसमें एक इंसान अपने अहंकार से दूर होता है। जैसे कि तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, दान जैसे अच्छे काम करने चाहिए, ऊंच नीच, गरीब अमीर और भेदभाव पैदा करने वाली हर एक भावना को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन तुमने ऐसा किया तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो सिर्फ पैसे से ऊपर नहीं उठता, बल्कि एक अलग सम्मानित इंसान बनकर बाहर आता है। लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुमसे प्यार भी करेंगे और तुमसे बहुत कुछ सीखने को भी पाएंगे। पैसे से जो लोग अमीर बनते हैं वो पैसा खत्म हो जाने पर गरीब हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों से अच्छे इंसान बनते हैं वो कभी भी गरीब नहीं कहलाते, बल्कि वो असल में अमीर इंसान कहलाते हैं, जिन्होंने जिंदगी में प्यार और सम्मान कमाया हुआ होता है। और प्यार और सम्मान की तुलना पैसों से कभी नहीं की जा सकती। कहते हैं कि आंखें खुलने के लिए हल्का सा झटका भी काफी होता है, जो आपको गहरी से गहरी नींद से भी जगा देता है। और इस समय अपनी परेशान जिंदगी जैसे बुरे सपने से हमें एक हल्का सा झटका लग चुका था और हमारी आंखें खुलने लगी थी, लेकिन फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें अंदर तक तोड़ दिया।